हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आज है आपका पेपर जनरल नॉलेज यानी जीके का। ठीक है। तो जीके में आपका सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके थे पूरा। आपने रिवीजन भी कर लिया होगा शुरू से लास्ट तक, है ना। तो आज के पेपर में आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग के साथ अपना आंसर शीट कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद आपको सेम डे स्कूल गेट पर जो आंसर शीट है उसे ड्रॉप कर देना है। ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है जो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी सी हैंड राइटिंग और साफ साफ लिखना है। ठीक है। अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी, साफ साफ समझ में नहीं आएगा लिखा हुआ क्या आपने लिखा है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे अच्छी से अच्छी खूबसूरत आंसर शीट आपको तैयार करनी है। ठीक है। और अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है। तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका जो क्लास फोर्थ का जीके का पेपर है ये 3 आवर्स का है। ठीक है। आपके पास एक टारगेट टाइम है कि आपको 3 आवर्स में ये पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों। और ये है 50 मार्क्स का पेपर। ठीक है। तो आप समझिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को समझिए, उसके बाद स्टार्ट करना आपने। ठीक है, लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक 5 मार्क्स का है। तो 3 क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स का हो गया? 15 मार्क्स के। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो आपने बताना है कि किसने लिखा है ये जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, जो हिंदुस्तान हमारा, ये जो पूरा जो गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना किसने लिखा है? तो आपके सिलेबस से ही पूछा जा रहा है। आपने अच्छे से रिवीजन भी किया होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। अच्छा, एक ध्यान आपने और रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। वही जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, उसके बाद आंसर भी कंप्लीट लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक है। जैसे आप लिखेंगे डॉट डॉट, किसी का नाम लिखेंगे जो भी राइटर होंगे इस सॉन्ग के, जिसने भी लिखा होगा, तो डॉट डॉट राइट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ठीक है। इस तरह से आप पूरा आंसर लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेम अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ओनली फॉर एशियन कंट्रीज ऑल्सो नोन एज एशियाड। तो आपने इस स्पोर्ट्स का नाम लिखना है जो मल्टी स्पोर्ट्स जो होता है सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के लिए होता है। ठीक है। तो और इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज एशियाड, एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको लिखना है कि ये कौन सा गेम है। ठीक है, उस गेम का नाम लिखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंडियाज नेम इज derived from which river? India's name is derived from which river? जो इंडिया का नाम है, इंडिया जो नाम है वो कौन सी नदी के नाम से रखा गया है? इंडिया का जो नाम है वो कौन सी नदी के नाम पे रखा गया है? ठीक है। तो आपने उस नदी का नाम लिखना है। आपको आपने पढ़ा भी होगा कि आपने सिलेबस में ही पढ़ा होगा कि कोई एक नदी है जिसके नाम से ही हमारे देश का नाम इंडिया, यानी कि इससे पहले भी कुछ और बोला जाता था, इंडस का, हिंदू, सिंधु, इस तरह से कहा जाता था। तो इंग्लिश में ऐसा कौन सा उस नदी का नाम है? ठीक है, वो आपने इसमें लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप। टिक, ये राइट टिक करना है आपको द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शनल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है। पहला है, ये भी ऐसे ही है, 5 मार्क्स का ईच है और 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये कंप्लीट पूरे 15 मार्क्स का हो जाते हैं। ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है,
ही वॉज द माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर। तो कौन था माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर? ए में ऑप्शन है आपके पास कपिल देव, बी में है बछेंद्री पाल, सी में है तेंजिंग नॉर्गे। जो भी सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। सेकंड देखिए, वियरिंग अ हार्नेस, ये पहला। सेकंड देखिए, वियरिंग अ हार्नेस एंड गोइंग डाउन अ केबल कॉल्ड। अब ऐसा कौन सा गेम है जिसमें हार्नेस पहना जाता है, यानी कि पूरे शरीर में बेल्ट पहनी जाती है, और गोइंग डाउन अ केबल, एक केबल के थ्रू जो है नीचे जाया जाता है। कौन सा है वो? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है जिप लाइनिंग, बी ऑप्शन है रॉक क्लाइंबिंग, सी ऑप्शन है ट्रैकिंग। थर्ड देखिए, अ फोक डांस विच कॉमनली परफॉर्म्ड इन असम इज। अब आपने जो असम में जो फोक डांस जो कॉमनली परफॉर्म किया जाता है, जो डांस किया जाता है असम में, वहाँ का फोक्स डांस है, उसका नाम क्या है? ए गरबा, बी बिहू, या सी घूमर। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का ईच है। 3 क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स का हो गया। फर्स्ट पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, इसमें आपको फिल करना है। एम्पेरर, फर्स्ट में देखिए एम्पेरर, एम्पेरर का नाम आएगा। बिल्ट अ मार्बल मॉस्कुलम, ताजमहल। ताजमहल आपको पता ही है, ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा। तो क्या है वो? एक मार्बल मस्कुलम है, यानी कि वो क्या है? किसी की एक कब्रगाह है। ठीक है, किसकी? वो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। तो कौन से एम्पेरर ने बनाया, किस राजा ने बनाया है, किस शासक ने बनाया है? ठीक है, उसका नाम लिखना है आपको कि ताजमहल किसने बनवाया है। सेकंड, वी नीड अ बुक कॉल्ड, अब बुक का नाम लिखना है आपको, टू नो द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स को जानने के लिए, उनका मतलब जानने के लिए हम कौन सी बुक देखते हैं? ठीक है, उस बुक का नाम आपने लिखना है यहाँ पे। थर्ड है, डैश इज अ वेरी स्मॉल बोट। तो सिंपल है, आपको एक जो भी नाम है इस बोट का, जो सबसे छोटी बोट होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। ओके बच्चों, अब लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कॉलम्स। 2 कॉलम दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आपने मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है रैपलिंग, फिर है फुटबॉल, फिर है 1000 ईयर्स, फिर है नोबेल प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़, फिर है लेग फ्रैक्चर। अब देखिए इसके सामने दिया है मिलेनियम, फिर कैलाश सत्यार्थी, स्लोप, फिर है ऑर्थोपेडिक्स, फिर है फीफा वर्ल्ड कप। तो यहाँ का जो भी सब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट से मैच करता है, उसको आपने लाइन से मैच करा देना है। ठीक है, तो ये कीजिए आप अच्छी सी हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट जब भी एक एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आपको गैप देना है, 2 लाइन का गैप कम से कम दीजिए। साफ साफ लिखिए, एकदम गैप बनाकर अच्छे सी हैंड राइटिंग में, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर सुंदर दिखे। ठीक है बच्चों, तो आप कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके।